गुड मॉर्निंग दिनेश यादव सर, गुड मॉर्निंग सर। एंड मैं हर्ष कुमार दिल्ली से। मेरे मम्मी पापा का नाम मिसिज रानी देवी और मिस्टर शिवशंकर महतो है। मैं दिल्ली से बिलोंग कर रहा हूँ और मुझे क्लास को ज्वाइन किए हुए कम से कम ये 8 महीना हो चुका है। ये 1 साल होने जा रहा है मुझे टियान्स को ज्वाइन किए हुए। तो मैंने जनवरी में जूम सेशन अटेंड करने लगा था मैं, और फरवरी में मेरी आईडी लगी थी यहाँ पे टियान्स में। तो फरवरी में मुझे 1 साल हो जाएगा, पूरे 1 साल हो जाएगा फरवरी में। तो यहाँ से आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा आज एलडीपी सेशन है। तो सर, क्या एलडीपी सेशन हम स्टार्ट करें? यस सर, यस सर। ओके सर। सर, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? तो आज मैं पहले आपको बताना चाहूंगा एको लाइफ के बारे में। अब एको लाइफ होने वाली जूम मीटिंग में 20 दिसंबर 2021 जो कि मेरा एलडीपी सेशन है, और इस एलडीपी सेशन में मैं आप लोगों को एको लाइफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। टियान्स एको लाइफ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर एपरेटस सर्च द बॉडी चैनल्स ड्रेस द हेल्थ दी लाइफ। ये एक्वालाइफ जो है ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर एपरेटाइज है। ये जो है हमारा एक्वालाइफ, इसमें 2 तरह के मोड होते हैं, डिटेक्ट और रिलीफ। अब डिटेक्ट मोड से हमें हमारी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम होती है ये मशीन हमें डिटेक्ट करके बता देती है, और उसके बाद उन प्रॉब्लम्स में इसी मशीन से हम उनको रिलीफ मोड पे करके हम उसी मशीन से उसको दे सकते हैं, उसी प्रॉब्लम्स के पॉइंट्स पर थेरेपी। अब पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे, लेफ्ट हैंड में यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं और कुछ हॉररी पॉइंट्स होते हैं। तो पहले मैं एक्वालाइफ के कुछ पॉइंट्स जो होते हैं, जो कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ वो मैं आपको नोट करवाना चाहूंगा। तो आप सभी लोग पेन और डायरी लेकर बैठे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्वालाइफ के बारे में। आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जानना हमें जरूरी है कि हम जब एक्वालाइफ लेते हैं तो उस बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है। तो उस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रो पैच होता है, ब्लू पॉइंटर होता है, कनेक्टर होता है, और एक हैंड चार्ट होता है, और 3 बैटरीज होती हैं, और वारंटी कार्ड होती है। अब अभी कुछ लोग जो है एक्वालाइफ ले रहे हैं तो उसके अंदर बैटरी नहीं आ रही है। तो ये कम से कम 1 साल हो चुका है। अब जो कंपनी है ये बैटरीज नहीं दे रही, 3 बैटरी, क्योंकि जो सबके घर में अब बिजली है, जहाँ सब जगह अब बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये इसलिए यहाँ पे बैटरी नहीं दी जा रही है। तो सबसे पहले जो मेन बात है यहाँ पे, बैन वर्ड से कैंसर, खराब, करंट, ऐसे कुछ वर्ड्स हमें नहीं बोलने हैं। पहला यहाँ पे वर्ड लिखा है कैंसर। तो जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक पेशेंट आया और मैंने उसको निकला, वो लेडीज थी, और यहाँ पे ब्रेस्ट ट्यूमर का एक पॉइंट होता है, तो उनको ब्रेस्ट ट्यूमर निकला, और मैंने उनको बता दिया कि आपको कैंसर है नहीं। मैंने उनको बोल दिया आपको ब्रेस्ट ट्यूमर है। तो उनको मतलब कि वो थोड़ा परेशान हो जाएंगे और सोचेंगे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, अब क्या करेंगे, कितना पैसा लगेगा, ये वो फलाना ढिंगरा, वो लोग सोचेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जब हम किसी को भी टच करते हैं, जब अपना जो ब्लू पॉइंटर होता है हम किसी पेशेंट को टच करते हैं, तो वहाँ एक सेंसेशन आती है। कैसे समझाऊं, एक मान लीजिए कि सेंसेशन आती है जैसे सुई चुभ रही है, और लोग उसे कहते हैं करंट सा लग रहा है। तो वो करंट नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी ने कह दिया कि आपको, मतलब कि मेरे पास पेशेंट आया, तो मैंने बोला कि आपको बताना है कि आपको कहाँ कहाँ करंट लग रहा है, कहाँ कहाँ करंट लग रहा है। यहाँ 3 टाइप से करंट लगते हैं, सुई चुभने जैसी, चीटी काटने जैसी, और तेज, काफी तेज। तो बोलेगा करंट तो ऐसा कभी नहीं होता कि कम लगे, करंट तो हमेशा 440 वोल्ट का झटका ही लगता है। तो वो लोग ऐसे सोचेंगे और बोलेंगे हमको नहीं करवाना तुम्हारा जैकेट, तुम्हारे यहाँ से ट्रीटमेंट, ये वो फलाना ढिंगरा लोग कहेंगे, और आगे बात फैलाएंगे कि ये मशीन ऐसी है, वैसी है, खराब है, वो है। तो हमको करंट का यूज नहीं करना है, क्योंकि वो करंट नहीं होता है, वो एक तरह की सेंसेशन होती है। यहाँ पे हमको यूज करना है सेंसेशन की। अब आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे तीसरा वर्ड है खराब। अगर मान लीजिए कि हाँ राइट लेग लेफ्ट लेग ऐसे निकलता है कि राइट लेग में ज्यादा दर्द है, तो हमको ये नहीं बोल रहे कि आपका पैर खराब है, आपके हाथ खराब है, आपका दिमाग खराब है।
ये वो हमको नहीं बोलना है। हमको बोलना है कि आपके पैरों में ज्यादा दर्द होते हैं, आपके हाथों में ज्यादा दर्द होता है, शोल्डर में ज्यादा दर्द होता है, कमर में ज्यादा दर्द होता है। ऐसे हमको बातों में लेना है और उनसे पूछना है कि वो बोलेंगे हाँ तो बोलना है, वो बोलेंगे अगर बोलते हैं कि बहुत ज्यादा तो हमको जल्द से जल्द उन पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। और एक सबसे खास बात, ये मशीन जो है वो 3 चीजें बताती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, की कौन सी बीमारी पहले थी, अब कौन सी बीमारी है और अब कौन सी आने वाली है, किसकी हमारी बॉडी में शुरुआत होने वाली है, किसकी हमारी बॉडी में शुरुआत होने वाली है। तो ये 3 चीजें बताती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हमारी एक्वालाइफ। Ask the certificate of metal for from hand and ear of left side, such as rings, watch, earrings। जैसे कि लेफ्ट साइड में किसी भी पेशेंट ने ज्यादा मतलब कि घड़ी, अंगूठी, ऐसी ऐसी मेटल्स पहने हो, आभूषण पहने हो, तो उनको कहना है कि सर आप प्लीज इन्हें अभी आप अपने शरीर से साइड कर लीजिए, आप इन्हें निकाल लीजिए, चेकअप और ट्रीटमेंट के बाद आप इन्हें पहन लीजिएगा, अभी आप इसको साइड कर लीजिए। तो हमको ऐसा बोलना है। और लेफ्ट साइड का बेशक अगर वो सभी साइडों का नाम उतार बोलेंगे कि हमको तो फिर वापस पहनना पड़ेगा, तो आप बोलिएगा कि सिर्फ सर लेफ्ट साइड का आपको उतारना है और कुछ नहीं, बस लेफ्ट साइड का आप उतार लीजिए। डू नॉट कीप ऑन ड्राई व्हेन यूजिंग द प्रोडक्ट। अब सिर्फ सूखे हाथों पर ही इस प्रोडक्ट को यूज करना है, इस प्रोडक्ट को यूज करना है। कभी कभार क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको चेकअप और थेरेपी के दौरान हाथों में बार बार पसीना आता है, तो उसे हमें हैंकी से साफ नहीं करना है, हमें उस पसीने को टिश्यू पेपर से साफ करना है, क्योंकि जो टिश्यू पेपर होता है वो हैंकी से ज्यादा मात्रा में पानी एक तरह से सोखता है। डू नॉट टेक कोल्ड वाटर shower आफ्टर यूज। प्लीज ड्रिंक अ कप ऑफ वार्म वाटर in order to boost up metabolism and expel toxins out of body। अब हमको एक्वालाइफ के थेरेपी के बाद या एक्वालाइफ के ट्रीटमेंट के बाद, मान लीजिए चेकअप और ट्रीटमेंट के बाद, हमको आधे घंटे मैक्सिमम मिनिमम आधे घंटे तक हमको मिनिमम आधे घंटे तक हमें वाटर का यूज नहीं करना है, वो भी ठंडे पानी का यूज नहीं करना है। ना हमको छूना ही नहीं है, हमें ठंडे पानी को छूने के बारे में सोचना तक नहीं है कि अब मैं इस पानी को छू। और उसके बाद फिर एक्वालाइफ के ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद हमको एक एक गिलास उस पेशेंट को गर्म पानी पिलाना है, या बोलना है आप अपने घर से पी कर आइएगा। और यहाँ से ट्रीटमेंट के बाद जल्द से जल्द आप गर्म पानी, जो एक गुनगुना पानी पीजिएगा, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे शरीर की जो गंदगी होती है अंदर, टॉक्सिन्स जो होते हैं, उनको बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है ये। और जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि यही वो पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड में है, ये पॉइंट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर ये रहा, आईज ये रही, नोज का पॉइंट ये रहे, और ऐसे ऐसे पॉइंट्स है यहाँ पे। अब सबसे मेन बात आती है कि एक्वालाइफ का चेकअप जो है स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट करना है यहाँ से। इसके दो, क्योंकि मैंने सर्कल इसलिए लगाया है क्योंकि इसके जो है 2 कारण हैं, क्योंकि नाम के ही पॉइंट से, येलो पॉइंट से करना है, और दूसरा ये है कि कोई भी येलो पॉइंट चेकअप के दौरान न्यूज में नहीं आते, लेकिन शाओशेंग आता है। और तीसरा जो ये है कि वर्ल्ड की ये इकलौती ऐसी मशीन है, ये ऐसा एक पॉइंट है जो हमारे इम्यूनिटी को भी डिटेक्ट करता है कि ये कमजोर है, इम्यूनिटी इनकी कमजोर है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ऐसे डिटेक्ट करता है ये। ये देख सकते हैं इस तरह से हमारे हाथ पैर में ये सारे पॉइंट्स होते हैं, लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, ये सभी चीजों के पॉइंट्स होते हैं, चेस्ट, आईज, हेड, पाइल्स वगैरह सब चीज के पॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे लेफ्ट हैंड में या फिर उनके हाथ में तो पैरों में होते हैं।
हाउ टू यूज एक्वालाइफ। हाउ टू यूज एक्वालाइफ। अब हमें एक्वालाइफ का यूज कैसे करना है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक डॉट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक डॉट्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक डॉट है, यहाँ पे ब्लैक डॉट है, स्वेलिंग के पॉइंट पे ब्लैक डॉट है। मैं इसको और थोड़ा जूम कर देता हूँ। नॉक्चुमल इनकॉन्टिनेंस के पॉइंट पे ब्लैक डॉट है। शोल्डर पेन के ऊपर, यहाँ पे शोल्डर पेन के ऊपर ब्लैक डॉट है। और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ब्लैक डॉट है। कॉन्स्टिपेशन के ब्लैक डॉट पे अब हमें कैसे इसका यूज करना है, ये जो है इस ब्लैक डॉट पे यहाँ पे टच करना है 3 सेकंड तक, मतलब कि थोड़ा हल्का सा दबाव प्रेशर देना है। प्रेशर देकर उठा, मतलब कि मशीन को हटा लेना है वहां ब्लैक डॉट से, और बोलना है कि आपको यहाँ सेंसेशन आ रही है सर, एंड सर या मैम आपको यहाँ पे सेंसेशन आ रही है। तो वो बोलेंगे यस आ रही है, तो आपको फॉर्म में अब कुछ नहीं टिक लगा लेना कि ये प्रॉब्लम है इनको, इस प्रॉब्लम यहाँ पे। अब उसके बाद फिर ब्लैंक डॉट से यहाँ पे मैं ये ब्लैंक डॉट्स भी आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ आपको ब्लैंक डॉट्स दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे हाइपरटेंशन, और आप देख सकते हैं हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन पे यहाँ पे ब्लैंक डॉट्स नहीं कर रहा है हमको। हमको जो मशीन है वो लेनी है, और हाइपरटेंशन पे हल्का सा जो है इन आउट करना, यानी सर्कल सा कर देना है, बस सर्कल के अंदर जैसे ऐसे ऐसे कर देना है, ऐसे 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 कर देना है, और बोलना है कि यहाँ पे आपको यूज आ रही है, मतलब कि आपको यहाँ पे सेंसेशन आ रही है, तो बोलेंगे यस आ रही है। तो बस आपको वही काम करना है। एग शेप फिगर पे हमको अंडे सा आकार बना देना है, ऐसे अंडे सा आकार। और उसके बाद फिर ऑर्गन पिक्चर, ऑर्गन पिक्चर यानी ऑर्गन पिक्चर पे हमको सर्कल एक मेक करना है, ऐसे ऐसे इन आउट करना है, बस ऐसे ऐसे। मैं आपको दिखा देता हूँ ऑर्गन पिक्चर किस तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हार्ट का है, ये स्टमक इंस्टेटाइन है आते, और यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टमक है, ये आप देख सकते हैं ये किडनी है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ लीवर है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे हमको सर्कल, न्यू सर्कल सब बना देना है। उसके बाद यहाँ पे येलो पॉइंट्स होते हैं, तो येलो पॉइंट्स जो है चेकअप के वक्त यूज नहीं करना है हमको, ट्रीटमेंट के वक्त यूज करना है येलो पॉइंट्स का। उसके बाद फिर होरेरी पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, ये चेकअप के दौरान। मैं इसको फास्ट लेना चाहूंगा क्योंकि कुछ होरेरी पॉइंट्स के बारे में भी आपको मैं नॉलेज दे देता हूँ यहाँ पे। होरेरी पॉइंट्स में हमको ये भी चेकअप के दौरान हमको यूज नहीं करना है होरेरी पॉइंट्स का, ये हमें ट्रीटमेंट के दौरान यूज करना है। और यहाँ पे बॉक्स फिगर होती है, फोरहेड पेन, बॉक्स सी फिगर होती है यहाँ पे फोरहेड पेन पर, ये जो है बॉक्स की फिगर बनी हुई है। तो इस पे हमको बस इस बॉक्स के ऊपर रोटेट कर देना है अपने पॉइंटर को, बॉक्स के अकॉर्डिंग सा शेप बनाना है पॉइंटर से। अब उसके बाद फिर पाल यानी हाथों में हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं 159। अब 159 को शॉर्ट कर दिया गया है, तो 82 अब हाथ के सीधे तरफ है, और 26 जो है वो हाथ के उल्टे तरफ है। अब ये मान लीजिए कि किसी का हाथ में है, तो हम उसको कानों से भी चेकअप कर सकते हैं। 98 एको पॉइंट्स होते हैं कानों में। उसके बाद फिर हम फुट यानी पैरों में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, पैरों में 100 एको पॉइंट्स होते हैं। तो हमारी बॉडी में पॉइंट्स, पूरी बॉडी में पॉइंट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हाथों में लेते हैं पॉइंट्स, तो वो हमको ज्यादा आसान पड़ता है। अब प्रोडक्ट के एडवांटेजेस क्या, प्रोडक्ट के यहाँ पे लाभ क्या है, हानि क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ भी हानि नहीं है, कुछ भी हानि नहीं है। कंपेयर विद अदर सिमिलर, compare with other similar compare with other similar mono functioning products in the market, Ecolife has many advantages। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की मार्केट की किसी भी मशीन से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इसके एडवांटेज पे एडवांटेज, लाभ पे लाभ निकलेंगे। और
जो प्रोडक्ट होगा कंपनी सॉरी मार्केट का जो प्रोडक्ट होगा वहां पे आप देख सकते हो उसके ज्यादातर तो डिसएडवांटेज ही निकलेंगे। और इफेक्टिवली फोकसेस ऑन द हैंड एक्यूपॉइंट्स एंड अडॉप्ट द एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। अब हमको यहाँ पे हैंड एक्वालाइफ का मास्टर बनना है तो हमको सबसे पहले हैंड एक्यूपमेंट्स के ऊपर फोकस करना होगा। यहाँ पे सभी चीजों को हमें याद करना होगा, ट्रेनिंग्स लेने होंगे, सेमिनार्स अटेंड करने होंगे इफेक्टिवली सॉरी without piercing the skin. Aqualife uses to electromagnetic wave to bring a healthy and safe effect। जो है हमको जो स्किन जिनको भी स्किन का जो प्रॉब्लम है तो हमको एक्वालाइफ का यूज करना है। वो ग्लव्स पहनकर, एक तरह से मान लीजिए ग्लव्स पहनकर, बिना ग्लव्स के हमें किसी को चेकअप ही नहीं करना है, चाहे ट्रीटमेंट ही नहीं देना है। ग्लव्स पहन के रखना है हमें हमेशा एक्वालाइफ के चेकअप या ट्रीटमेंट के दौरान, क्योंकि अभी वैसे भी कोरोना का माहौल है फिलहाल, तो हमको तो वैसे भी मास्क और ग्लव्स पहनने ही चाहिए। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फैशनेबल लुक ऑफ हाई क्वालिटी इजी टू यूज। हम हमें इसे आसानी से यूज कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो हमारे जो फैशन है, हमारा जो लुक है उसको हाई क्वालिटी का बना देते हैं। जब हम किसी को चेकअप करते हैं तो हमको लगता है कि मेरे चेकअप में सुधार आ रहा है, मतलब कि क्वालिटी हाई क्वालिटी दे देता है ये हमको। अपने लुक का, हमारा जो लुक होता है वो हाई क्वालिटी का एक तरह से मान लीजिए कि वो बन जाता है। अब मैं बताता हूँ व्हाट इज एक्यूपंक्चर यूज्ड टू ट्रीट। अब हम इस पे कैसे यूज कर सकते हैं, किस किस चीजों पर यूज कर सकते हैं। तो डिप्रेशन पर, अर्थराइटिस, किडनी प्रॉब्लम्स, फ्लू, फटीग, क्रोनिक पेन, माइग्रेन्स, पैरालाइज, हाइपरटेंशन, टेंडेनिटीज, विजन प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल डिस्फंक्शन एंड मेनी अदर्स प्रॉब्लम्स पर हम इसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन पर हम इसे यूज कर सकते हैं, पाइल्स, पैरालाइज वगैरह 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 वगैरह, हम सब पर इसे यूज कर सकते हैं। पॉइंट्स फॉर अटेंशन यूज आफ्टर 1 hour ऑफ हैवी मील और ड्रिंकिंग। जैसे कि मैंने बताया था कि हमें खाने पीने में एक्वालाइफ के बाद खाने पीने में कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए, मैक्सिमम 1 घंटे का और मिनिमम आधे घंटे का। डू नॉट यूज द प्रोडक्ट इफ यू फील टू ट्राइड। मैं इसको इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, सीधा हिंदी आपको बताते जाऊंगा। तो हमको हमें इसे यूज नहीं करना है। अब किस पे यूज नहीं करना है, जो जिनके सूखे हाथों पे हमें इसे यूज करना है, मतलब कि सॉरी हमें जो लोग थके थके से आते हैं, जो जिनकी मतलब कि हाफिया से भरते रहते हैं सांस, ऐसे 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 करते रहते हैं, तो उन पर यूज नहीं करना है। उनको बोले सर आप प्लीज आप 2 मिनट बैठिए सर, आप लीजिए पानी वानी पीजिए, उसके बाद हम आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे हमको बोलना है। उनको थोड़ा सा फील जो होता है, थके से लगते हैं तो उनको फील आना चाहिए कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहिए। तो वो अपने आप ही बोलेगा अगर हम उनको ऐसे बोलेंगे तो। अब नो हमको एक्वालाइफ के यूज करने के बाद, एक्वालाइफ की ट्रीटमेंट के बाद ये वार्निंग उन्होंने दे देनी है कि आपको अब ठंडे पानी से ना नहाना है 1 घंटे तक, ना पीना है और ना ही छूना है। रिकमेंडेड टू ड्रिंक अ लार्ज ग्लास ऑफ वाटर वगैरह। तो हमको वो गुनगुना पानी पिलाना है ट्रीटमेंट के बाद। जैसे कि मैंने बताया था ये टॉक्सिन्स जो होते हैं, गंदगी जो होती है हमारे शरीर की, वो बाहर निकालने में मदद करती है। यूज ओनली ऑन ड्राई हैंड्स एंड नेवर ऑन वेट हैंड। हमको गीले हाथों पर इसको यूज नहीं करना है, सिर्फ सूखे हाथों पर यूज करना है, जो कि मैंने पहले भी बताया था। और ज्वेलरीज हमें उतरवा देनी है, क्योंकि वो भी लेफ्ट साइड की ज्वेलरीज उतरवानी है। अब हमें ग्लव्स पहनकर ही इसको यूज करना है, जिससे हम सेफ हम भी रहे और वो भी रहे। अब हम इसे किस
चीज पर यूज नहीं कर सकते हैं। पेसमेकर यूजर, पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर एक ब्लू कलर का डिवाइस होता है, एक डिवाइस होता है पेसमेकर जो कि ब्लू कलर का होता है, और ये जो है हार्ट की जिन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें पेसमेकर दिया जाता है। तो हमें ट्रीटमेंट पेशेंट से पूछ लेना, आप पेसमेकर यूज नहीं करते हैं, आपको अल्कोहल वगैरह आप लेते नहीं है, आपको ट्यूबरक्यूलोसिस तो नहीं है कहीं, ऐसे हमको पूछ लेना। उसके बाद अब प्रेग्नेंट वुमेन पे नहीं करना, इन्फेंट चाइल्ड जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे नहीं करना। अब क्रोनिक अल्कोहलिक जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उन्हें नहीं लेना, जैसे गुटखा शराब वगैरह। और टीवी वालों को नहीं। अब जिनको बहुत तेज बुखार है, सर्दी खांसी है, उन पर भी नहीं, क्योंकि जो अल्कोहल वाले जो होते हैं उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही से काम नहीं कर रही होती है, इसलिए हमको उन्हें यूज नहीं करना है। अगर वो जान पहचान के आदमी है तो उनको मना करने में दिक्कत होती है, तो उनको बोलना है कि आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, प्लीज सर आप 3 दिनों को सर या मैम 3 दिन तक आप अल्कोहल का सेवन नहीं कीजिएगा, उसके बाद आप आइएगा। 3 दिन के बाद वो आते हैं और उसके बाद तभी भी उनको सेंसेशन नहीं आते, चाहे बहुत ज्यादा आते, तो आपको उन्हें बीसीएम पे 5 मिनट कम से कम बीसीएम पे हाथ रखवाना है। हमें बीसीएम पे हाथ रखवाना है, बीसीएम मतलब कि बीसीएम करवाना है हाथों वाला, और फिर उनको दे सकते हैं। हाउ एफडीए एंड पेटेंट नंबर। एफडीए की फुल फॉर्म होती है फूड ड्रग एडेप्टेशन। अब हमारा जो है एफडीए नंबर जो है वो है K051197, आप इसे नोट कर लीजिए। और ताइवान का जो पेटेंट नंबर है वो भी आप नोट कर लीजिए, 177857। आपने यूज कर लिया, सॉरी नोट कर लिया है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं आगे बढ़ूं। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर है। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर मतलब कि जो पहले जमाने मतलब कि हमारा जो मशीन बेस्ड है वो इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर पे ही हमारा हमारी जो एक्वा लाइफ है वो बेस्ड है। तो ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर की वजह से ही मदद से ही हमें चलती है। अब हम इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर से किसी को भी चेकअप देते हैं तो ये जो है स्मॉल इलेक्ट्रिक सेंसेशन आती है, फास्ट होती है, हमारे ब्रेन तक जाती है ये, और उसके बाद फिर हमको पता चलता है कि ये इनको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। एक पॉइंट जो हाथ में होता है उस पॉइंट पे हम बोलते रखते हैं, तो वो पॉइंट बोलता है कि हाँ मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा पॉइंट बोलता है, और ये उसका पता लगा लेती है। और जो स्पेशलिस्ट यहाँ पे जिनको यूज करना आता है वो बोलते हैं कि हाँ आपका ये पॉइंट बोल रहा है, तो आपको कोई खराबी होगी इस पॉइंट में, इस ऑर्गन में, जैसे लीवर किडनी हार्ट वगैरह। अब एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में क्या है डिफरेंस, क्या है मतलब डिफरेंस क्या है इसमें। तो एक्यूप्रेशर के बारे में मैं बताता हूँ। अब हमारे जो पॉइंट है, जैसे कि लीवर का पॉइंट है, अब लीवर के पॉइंट पे हम जो है प्रेस कर करके थेरेपी देते हैं। और एक्यूपंक्चर में क्या है, अब एक्यूपंक्चर में जैसे कि पहले जमाने में होता क्या था कि एक्यूपंक्चर जो है जैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो सुई चुबा चुबा कर हमें ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कि ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के सहारे चलता है। यहाँ पे जो है कोई भी डर भय नहीं है, क्योंकि जो एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर है इनमें डर भी होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करें, इनके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन हमारे एक्वा लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, कोई डर भय नहीं है, बस हमको अच्छी तरह से ट्रेनिंग अटेंड करनी है, सेमिनार्स अटेंड करने हैं, सब कुछ अच्छी तरह से एकदम एकदम अच्छी तरह से हमको यूज करना है, मतलब कि अटेंड करना है। तो थैंक यू। तो मैं यहाँ आप लोगों से परमिशन लेना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे अपना एलडीपी सेशन एंड करूँ, या फिर मैं आपको एक्वा लाइफ में जो हॉरर पॉइंट्स होते हैं इनके बारे में बताऊं। तो सफी सर आप बता सकते हैं सर, क्या मैं सेशन को आगे जारी रखूं या? यस यस, 5 मिनट आगे ले सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। ओके सर, ओके।
12 होरेरी बॉडी में ये जो है मतलब कि ये 12 पॉइंट से हम कम से कम पूरी 800-900 बीमारियों तक का इलाज कर सकते हैं। एक पॉइंट से हम 20 से 40 बीमारी कम से कम कवर कर लेते हैं एक ही पॉइंट से। तो आप सोच सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। तो अब यहाँ पे यिन यान होते हैं, हस्बैंड यानी हस्बैंड वाइफ होते हैं। तो अगर हम LU8 पे दे रहे हैं तो इसका जो हस्बैंड है LI1 तो इस पर भी देना जरूरी है, क्योंकि वरना ये इसका कोई असर नहीं होगा। तो हमको दोनों पॉइंट को एक साथ में लेकर चलना, ये पार्टनर्स होते हैं एक दूसरे के। तो LU8 का पार्टनर है LI1, CX8 का पार्टनर है TH6। यानी मैं शुरू से एक बार बताता हूँ, LU8 का पार्टनर है LI1 यानी LU8 का मतलब लंग्स और LI1 का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। हर्ष जी एक्सक्यूज मी, आपने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दी है। तो ये मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। ये यिन और यान होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। ये आप देख सकते हैं, अगर हम LU8 पे दे रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ LI1 पे देना जरूरी होता है। अगर हम यहाँ पर नहीं देंगे तो ये जो है इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका बेनिफिट हमको नहीं मिल पाएगा, हमको भी और पेशेंट को भी। तो LU8 का जो पार्टनर है ये LI1 है यानी लंग्स का पार्टनर लार्ज इंटेस्टाइन पैराकेडियम का। यानी CX8 का पार्टनर है ट्रिपल वर्मर यानी TH6। यहाँ हार्ट का जो पार्टनर है HT8 यानी स्मॉल इंटेस्टाइन पार्टनर है SI5। स्टमक ST36 का पार्टनर है स्प्लीन SP3। लीवर यानी LIV1 का पार्टनर है गोल ब्लेडर यानी GB41। यहाँ किडनी का पार्टनर है यानी K10 का पार्टनर है यूरिनरी ब्लेडर यानी BL66। तो अब LU8 किसे कवर करता है? LU8 जो है वो कब्ज को कवर करता है। कब्ज आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। स्किन की समस्या, चर्म रोग यानी चमड़ रोग जो बोलते हैं ये, होठों का फटना, एड़ी का फटना, लूज मोशन, दांतों का हिलना, निपल्स में दर्द, कम सुनाई देना, सांस फूलना, नाक से खून बहना, पतला वाला थायराइड। अब इसका जो पार्टनर है LI1, अब इसका क्या काम है? इसका काम है, ये भी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करता है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये गले में जलन, स्किन की समस्या, निमोनिया की समस्या, सांस लेने में तकलीफ होना, बालों का झड़ना और बालों की समस्या, रात को सोते समय पसीना आना, चेहरे पर सूजन आना, नाक बहना, माँ का दूध नहीं आने पर, दांतों का दर्द, मस्से का होना, मेमोरी लॉस, लगातार जुकाम होना, जोड़ों का दर्द, कोहनी का दर्द, हिचकी की समस्या, अस्थमा की समस्या, साइनस की समस्या। अब हम दूसरा होररी पॉइंट लेते हैं CX8। तो इसका काम है BP की समस्या यानी लगातार BP की समस्या, दिमाग के रोग, बहुत ज्यादा सपने का आना, नींद टूटना बार बार यानी इंसोम्निया, सिर का दर्द, माइग्रेन, चिंता की बीमारी होना, मेमोरी लॉस। जो अब इसका पार्टनर है TH6। अब मैं इसको आपके बारे में बताता हूँ। कंपन होना शरीर का, सर्वाइकल का दर्द, साइटिका का दर्द, साइटिका का जो दर्द है इस पे कम से कम यानी पॉइंट नंबर जो 6 है इस पर भी हमें ट्रीटमेंट देना है और होरेरी पॉइंट पर तो देना ही है। कमर में दर्द, कंधों का दर्द, गले में खराश, थायराइड मोटा वाला, शरीर में कहीं का ब्लॉकेज, शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज हो, शरीर में गांठ का होना, HT8 का। अब हम इसमें दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे HT8 इसको लेते हैं। तो HT8 के बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को। अचानक से पसीना आ जाना, सीने में दर्द, इंसोम्निया, चिंता की बीमारी, मूड चेंज की बीमारी, कंधों का जाम होना,
फोकस ना होना, येलो यूरिन का आना, शरीर का टूटना, स्टेज का डर, SI5 अब किसे यूज को किस किस प्रॉब्लम्स में हम इसका यूज कर सकते हैं। SI5 यानी मेमोरी लॉस, थायराइड के समय होने वाला, पीरियड के समय होने वाला दर्द, खूनी बवासीर की समस्या, यंग स्किन, एंटी एजिंग, गले पे सूजन, आंतों में सूजन, पैरिया की समस्या, कम सुनाई देना। अब यहाँ पे जो है दूसरा पॉइंट लेते हैं हम ST36 यानी इसके बारे में आपको बताता हूँ। पेप्टिक अल्सर यानी पेट में छाले, गैस्ट्रिक अल्सर यानी गैस की समस्या, सूजन का होना, हाथों का गीला पसीना हाथों से निकलना, एक तरह से मान लीजिए कि हाथों का गीला होना या पसीना निकलना हाथों से बार बार, टेस्ट लॉस यानी स्वाद ना आना, शरीर में कमजोरी रहना, इनरेगुलर पीरियड्स, व्हाइट डिस्चार्ज, भूख ना लगने की समस्या, प्रोस्टेट की समस्या, घुटनों का दर्द। इसको मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा कि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ के मतलब कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ पर है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। घुटनों का दर्द, पैरों में सुनपन होना, पाचन क्रिया में समस्या, बवासीर अंदर और बाहर दोनों, मोतियाबिंद, बलगम की समस्या, डायरिया, सिस्ट की समस्या, यह रसोली, SP3। अब इसका जो पार्टनर है इसको मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बताऊंगा। डायरिया, पेट का दर्द, ज्यादा प्यास लगना, गैस की समस्या, आलस्य समस्या, यूरिक एसिड यानी यहाँ पे भी 10 आप देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम 15 से 16 बीमारी कवर कर रहा है ये भी। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं LIV1 जो कि लीवर का है, जिसका नाम एक तरह से लीवर भी है। भूख न लगना, पीलिया, फैटी लीवर, स्लिप डिसऑर्डर, लीवर सिरोसिस, पेट में पानी भर जाना यानी गंभीर समस्या, वीडियो वेंस की समस्या, और वेंस यानी कमर में दर्द वगैरह, और मतलब कि कभी कभार होता है कि कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो उसकी समस्या, इसके लिए LIV1 है। GB41 पित्त की थैली में पथरी होना, घुटनों का रोग और जोड़ों का दर्द, लगातार बुखार होना, घुटनों में गैप होना, साइटिका की समस्या, लो हीमोग्लोबिन की समस्या, मुंह का सूखा होना यानी लार बढ़ाने के लिए, जिसका किसी किसी का हो जाता है कि एकदम मुंह सूख जाता है तो उसके मुंह में जो लार ही नहीं होती है तो वो लार के लिए भी है। अब आंखों की सभी समस्या, प्राइवेट पार्ट में खुजली होना, पेट का फूलना, आलसीपन। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं K10। तो अब K10 लेते हैं हम, किसी भी तरह का डर लगता है हमको तो उसका है किसी भी तरह का डर, नाखून की समस्या, नाखून जैसे कभी कभार सड़ जाते हैं, पेशाब की कोई समस्या, जोड़ों की समस्या, कमर दर्द, सेक्सुअल डिसऑर्डर, लिकोरिया की समस्या, बैलेंस पीरियड के बैलेंस करता है। अब इसका जो पार्टनर है BL66 को हम देख लेते हैं। अर्थराइट्स की समस्या, कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द, सिर में दर्द, ज्यादा पेशाब की समस्या, घुटनों का दर्द, पेशाब करते वक्त दर्द होना, सुसाइड करने की समस्या, किसी किसी को जो नेगेटिव सोचते हैं कि अब किसी बात में कि अब हमें सुसाइड करना, ये वो फलाना ढिकाना, जो लोग सोचते हैं वो, शरीर में खुजली होना, हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाना, और भी हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाना, सर्वाइकल की समस्या, किडनी स्टोन, स्लीप डिसऑर्डर। तो यहाँ पे मैं होररी पॉइंट्स ये थे कि यहाँ पे आपको क्या होता है। अब आपको ये जानना है कि ये कहाँ है, कैसे है और क्यों